हेलो, माय नेम इज़ विशाल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग जीके के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी, यानी कि उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट है 67.67 या फिर 67.7% भी बोलते हैं। आइए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीज़ देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1937 को हुआ था और इसको स्टेटहुड बना था 1950 में। यहाँ इसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। एरिया वाइज अगर हम देखें तो ये एरिया के हिसाब से ये चौथा स्टेट है इंडिया का। पहले पे कौन आता है, राजस्थान आता है, ये इसका एरिया है राजस्थान का। दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे जो है वो उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। और जो फर्स्ट गवर्नर थी वो कौन थी, सरोजनी नायडू थी। अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश के थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन जो है सबसे पहले नंबर पे कौन है जीडीपी में, महाराष्ट्र है 15.7% का। यह भी रिसेंट में है जब इंडिया ने क्या किया था, तमिलनाडु को सरपास कर दिया था और सेकंड नंबर पे पहुंच गया था। यह भी रिसेंट डेटा के हिसाब से है। आइए और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से, क्योंकि जो नया सेंसेक्स होना था वो 2021 में आना था लेकिन वो नहीं हुआ। जो जनगणना होनी थी वो 2021 में होनी थी लेकिन वो नहीं हुई। तो अभी इसके हिसाब से कोविड की वजह से वो नहीं हुई, तो ये 2011 का डेटा है। यहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है, 912 है। सेक्स रेशियो क्या होता है कि 1000 मैन में जो वुमेन का कितना रेशियो है वो, यानी कि 1000 अगर आदमी हैं तो 912 औरतें हैं। यहाँ लोकसभा की सीट कितनी है, तो लोकसभा की 80 सीट है और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे एमपी राज्यसभा से कितनी है, 31 सीटें हैं। और विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है, 404 हैं, जिसमें से 403 पे इलेक्टेड होते हैं और एक नॉमिनेटेड होते हैं। फिर विधान परिषद में कितनी है, 100 सीट है, जिसमें 90 जो है इलेक्टेड होते हैं और 10 जो है नॉमिनेटेड होते हैं। हाई कोर्ट कहाँ है, यूपी का हाई कोर्ट है इलाहाबाद में। स्टेट एनिमल कौन सा है, तो स्टेट एनिमल यूपी का है बारहसिंगा। और बर्ड क्यों है, कौन है, तो सारस क्रेन है। और जो फूल है वो कौन सा है, पलास का फूल है। और ट्री जो है वो अशोक का ट्री है। किस किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है, तो हमारा उत्तराखंड जानते हैं कि यूपी से ही अलग हुआ है, राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली यूटी, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 8 स्टेट हैं जिनके साथ यूपी अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष के अंत में कांग्रेस ने लाहौर में अपना अधिवेशन आयोजित किया जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो 1929, जिसको हम लोग बोलते हैं लाहौर सेशन, जो कि रिवर रावी के किनारे हुआ था। इसमें जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अब से हम लोग क्या है 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। आइए इसके बारे में समझें। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, उसके प्रेसिडेंट थे आईएनसी के 1929 के सेशन के। और इसमें कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को ये कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किया था कि ये दिन हम लोग किसके लिए मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे। अब आईएनसी के बारे में समझ लेते हैं कि आईएनसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। आईएनसी का फॉर्मेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था। और इसका फॉर्मेशन किसने किया था, तो ये भी पूछ लेता है कि आईएनसी का फॉर्मेशन किसने किया था, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। और पहला जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। इसके 4 सेशन, जो स्टार्टिंग के 4 सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। जैसे कि पहला बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में यानी कि आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उमेश चंद बनर्जी। फिर उसके बाद सेकंड थे दादा भाई नौरोजी और थर्ड थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे। और फिर उसके बाद थे जॉर्ज यूल, जो कि इलाहाबाद सेशन था। ये चारों के चारों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आईएनसी के, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, सूरसागर सूरदास की एक रचना है जिसमें किसका वर्णन है, तो सूरदास की जो ये रचना है सूरसागर, इसमें कृष्ण और राधा की प्रेम की जो व्याख्या की गई है, थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम, जिन्हें 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया, तो एडी और बीसी में क्या डिफरेंस होता है, तो
ये कहा जाता है, जो हम लोग कैलेंडर अभी यूज़ करते हैं वो 0 अगर लें तो ये माना जाता है कि इस दिन जो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। इसके पहले का टाइम जो होता है वो बीसी में आता है और इसके बाद का जो टाइम आता है वो एडी में आता है। यानी कि आज से अगर बात करें, आज चल रहा है 2024, तो 2024 में जब हम लोग ऐड कर देंगे 272, तो इतने साल पहले की बात कर रहा है, अब 298 जितना भी बीसी में जाएँगे उतना ऐड कर देंगे, तो हम लोग को पता चलेगा। अगर यही एडी होता तो हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते, तो उतना ईयर समझ में आता कि कितना है। तो कह रहा है कि 298 से 272 ईसा ईसा पूर्व के बीच शासन किसने किया था? तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। पूछा तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार, जो कि अशोक के पिता भी थे। ये थ्रोन पे कब बैठे थे? तो इन्होंने अपना सिंहासन जो राज्याभिषेक कराया था वो 297 में कराया था बीसी में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और एम आर जायकर। इन तीनों लोगों ने तीनों में सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों में सम्मेलन के बारे में पढ़ लेते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो वो हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही था जिसमें कि आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया था, और आईएनसी की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? महात्मा गांधी ने। और ये एकलौता सेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। फिर इसके बाद थर्ड चलते हैं, तो थर्ड जो था वो 24 दिसंबर 1932 तक चला था। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से किस देश की सीमा समुद्र तक नहीं पहुंचती? तो वो है हमारा नेपाल। ये है नेपाल का मैप, जो कि एक साइड इंडिया से लगा है और एक साइड चाइना से लगा है। तो इसका कोई भी सीमा जो है समुद्र तक नहीं पहुंचती है। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो खेल दिवस हम लोग मनाते हैं 29 अगस्त को। 29 अगस्त क्या है? 29 अगस्त को हम लोग मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। फिर है विश्व शिक्षक दिवस। तो विश्व शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं 5 अक्टूबर को। और अगर हम लोग बात करें नेशनल टीचर्स डे की, तो नेशनल टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को। फिर है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 11 नवंबर को मनाते हैं। किसके वजह से? अबुल कलाम आज़ाद की वजह से, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। फिर इसके बाद है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग मनाते हैं 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन होता है। डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बना था 1948 में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? यानी कि मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है राज्य में? तो वो होता है राज्य का राज्यपाल। ये राज्य का राज्यपाल किस आर्टिकल के अंडर में करता है? तो 164 के अंडर में चीफ मिनिस्टर और उसके जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट करता है राज्यपाल। और यही जो है आर्टिकल 75 के अंडर में प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया था? तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर खींची गई थी, वो खींची थी रेडक्लिफ ने। और जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर खींची गई थी वो खींची थी मैकमोहन ने। तो यहाँ पे है रेडक्लिफ आंसर और ये है मैकमोहन। डूरंड डूरंड लाइन कहाँ पे था? तो हम डूरंड लाइन का आंसर आप कमेंट में कीजिएगा एक बार। डूरंड लाइन और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिस और एवी अलेक्जेंडर, ये सब जो थे ये कैबिनेट मिशन प्लान में आए थे। जो कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1942 में। और ये बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट पूछता है कि किसने उसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने। कैबिनेट मिशन प्लान से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो 1946 में सेटअप किया गया था। और लॉर्ड एटले, इन ये जो थे उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस मिशन को इंडिया में भेजा था। क्या करने के लिए? डिस्कस करने के लिए ट्रांसफर एंड ओनरशिप फ्रॉम द ब्रिटेन टू इंडिया, मतलब कि ब्रिटेन से जो ओनरशिप है वो इंडिया में कैसे ट्रांसफर की जाए। फिर है भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? तो ISI इंटरनेशनल स्टैटिक्स डे भी हम लोग मनाते हैं उन्हीं की याद में। वो थे हमारे कौन? महान लोवेस। इन्होंने नोवेस प्लान भी दिया था जो हमारी पंचवर्षीय योजना में काम आता है। और
ये जून में सेलिब्रेट किया जाता है इस नेशनल स्टैटिक्स डे। मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मिर्जापुर में मनाया जाता है कजरी महोत्सव। अब इनके बारे में थोड़ा देख रहे, कजरी महोत्सव जो है वो मिर्जापुर में मनाया जाता है। फिर एक होता है शॉपिंग फेस्टिवल जो कि हमारे नोएडा में मनाया जाता है। बनारस में कौन मनाया जाता है? गंगा महोत्सव। झांसी में होता है आयुर्वेदिक महोत्सव, और आगरा में ताजमहल जो है बहुत ही फेमस है, 7 वंडर में से एक है, उसी के लिए ताज महोत्सव मनाया जाता है। फिर है हुंड्रू झरना। हुंड्रू झरना कहाँ पे है? तो हुंड्रू झरना जो है वो हमारा छोटा नागपुर पठार पे पास है, जो कि 34th हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया में। अब आ गया भारतीय खेल प्रशिक्षण, SAI का मुख्यालय कहाँ है? तो SAI का मुख्यालय नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया था। तो पहला हिंदी जो अखबार था वो था हमारा उदंड मार्तंड। अब चलते हैं, इसके बारे में देख लेते थोड़ा सा। उदंड मार्तंड वॉज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर इन इंडिया। इट वॉज पब्लिश्ड ऑन द 13th May 1826 बाय द पंडित जुगल किशोर शुक्ला। और कहाँ से किया गया था? कलकत्ता से किया गया था, लेकिन ये बाद में जाके बंद हो गया था एक साल बाद ही, 4 दिसंबर 1827 में। ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर था, इसीलिए हिंदी जनरल डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 13th मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भारत के प्राचीनतम 16 जनपदों में से कितने जनपद हैं? तो आपको जान के आश्चर्य हो गया कि 16 टोटल जनपद थे प्राचीन समय में, यानी कि हम लोग बात करें एंशियंट इंडिया में, और 16 महाजनपद में से 8 यानी कि आधा 50% जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी में थे। ये उनके लिस्ट हैं कौन कौन से। काशी हम लोग जानते ही अभी भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि इसमें भी फिर हमें मैच करना है कि कहाँ पे क्या बनता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तन, माचिस, खेल का सामान और लकड़ी का नक्काशी, तो ये कहाँ पे बनता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि उद्योग किस क्षेत्र में आता है। तो उद्योग जो है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसके बारे में जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर में हमारे नेचुरल चीज़ें आती है, जैसे लेट से हमने नेचर से कोई सामान लिया, उसको हमने अपनी फैक्ट्रियों में बनाया, ये सेकेंडरी हो गए। अब इसको बनाए हुए सामान को जब हम सेल करेंगे थर्ड सेक्टर में आता है, जिसको हम लोग टेरिटरी सेक्टर भी बोलते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट होता है क्वाटरनरी सेक्टर। इसको हम लोग गोल्डन कॉलर जॉब भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल काम होता है, डिसीजन मेकिंग सेक्टर में आता है ये। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी है? तो वो है मालदीव्स। यहाँ पे अब 2 कंट्री के और नाम लिखा है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो अगर यहाँ पे पूछे कि भारत अपनी सबसे बड़ी सीमा किस कंट्री के साथ शेयर करता है, तो वो है बांग्लादेश, और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। और मालदीव्स का एरिया भी पूछ सकता है, तो मालदीव्स का एरिया 297.8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया जिसने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बना। तो वो था हमारा स्माइलिंग बुद्धा। ये हमारा ऑपरेशन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि कैंसर से कौन मरा था? मैरी क्यूरी, रेडियम की जब खोज कर रही थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे जब डिस्कवरी कर रही थी, जिसकी वजह से इनको कैंसर हो गया था और ये मर गई थी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। थैंक यू।